देश भर में एसआईआर लागू करने पर मंथन होना है। चुनाव आयोग की आज एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि आज इसमें मंथन होगा कि एसआईआर को कैसे देश भर में लागू करना है। और ये जो बैठक होने वाली है बहुत ही अहम है, क्योंकि आगामी अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सुचारू और विश्वसनीय ढंग से इसे आयोजित कराया जाए। बैठक में मतदाता सूची की समीक्षा, आचार संहिता का पालन, तकनीकी सुधार और पारदर्शिता जैसे जो एजेंडे हैं वो शामिल रहने वाले हैं। 36 राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक होनी है। चुनावी तैयारी, वोटर लिस्ट करेक्शन पर चर्चा होगी। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। कुल 452 मत उन्हें मिले और एनडीए उम्मीदवार ने जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको सीधे मुकाबले में हरा दिया। जी हाँ, और इस दौरान जब वोटिंग हुई तो क्रॉस वोटिंग भी देखने को मिली है, यानी एनडीए ने सेंध मारी भी की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। सीपी राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। एक तरफा मुकाबले में एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 152 प्रथम वरीयता के मतों से हरा दिया। सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 452 वोट पड़े। इसमें यह भी दिलचस्प बात है कि 15 वोट अमान्य पाए गए। आइए अब आपको उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित समझाते हैं कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को मात देकर एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीता। कुल वोट 788, रिक्त 7, यानी 781 सांसदों को वोट करना था। एनडीए उम्मीदवार को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक को महज 315 वोट मिले। 39 वोट ऐसे थे जो किसी तरफ नहीं थे। 11 वाईएसआर के सांसदों ने एनडीए को वोट दिया। 14 अतिरिक्त वोट क्रॉस वोटिंग के जरिए एनडीए को मिले। बीजेडी, अकाली, बीआरएस ने किसी को वोट नहीं दिया। अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासत कम नहीं हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि हमने कुछ नहीं खोया है, बल्कि हम मजबूत हुए हैं। 14% की बढ़ोतरी रिजल्ट के अंदर है। पिछले कैंडिडेट में और इसमें आप देखें, पहले 26% था, अभी 40% है। तो अपोजिशन तो गेन ही कर रहा है, अपोजिशन लूज थोड़ी कर रहा है। तो वहीं एनडीए ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए इसे एक बार फिर करारी शिकस्त बताया है। आदरणीय ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी, उनको अक्रॉस द पार्टी लाइन सारी दलीय सीमाएं टूट गई और दूसरे दलों के लोगों ने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पे दिया है। तो ये निश्चित तौर से उन्होंने देश के हित में दिया है। सच पूछिए तो नक्सलियों के समर्थकों के सामने राष्ट्रभक्तों की जीत है। शानदार सफलता मिली है और एनडीए के सभी सहयोगियों ने इसमें अभूतपूर्व समर्थन दिया और उस कारण से जो आशा थी उससे अच्छी सफलता मिली। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 452 वोट मिलने का मतलब साफ है कि उनके पक्ष में विपक्षी सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। और बड़ी खबर मिल रही है कि देश भर में एसआईआर लागू करने पर मंथन होना है। चुनाव आयोग की आज एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। बताया जा रहा है कि आज इसमें मंथन होगा कि एसआईआर को कैसे देश भर